हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। मैं अपने जीवन का अनुभव खुद आपको बताना चाहती हूँ कुछ। कि पहले मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता था और किसी चीज़ में नहीं, बस ऐसे ही अपना खाती पीती और अपना घर का काम वाम करती रहती थी। पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं मन लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब कि इनसे बात करना, उनसे बात करना, ये करना, वो करना, बस यही सारी चीज़ें लगी रहती थी। फिर एक दिन धीरे धीरे कहीं भजन में जाएं, कहीं कीर्तन में जाएं, फिर धीरे धीरे भगवान के शरण में गई और पूजा पाठ करने लगी। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि भगवान सबकी सुनते हैं, मगर किसी की जल्दी सुनते हैं, किसी की देर में सुनते हैं, मगर सुनते ज़रूर। अगर उनसे दिल की बात अपने रो के कहो, उनसे अपने जैसे एक बच्चा माँ बाप से कहता है रो के, उस तरीके से उनसे कहो, हर चीज़ भगवान पूरी करते हैं। ऐसा नहीं, मेरे जीवन में पहले बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन फिर धीरे धीरे पूजा करते 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 भगवान ने सब कुछ ठीक किया। आज भी सब ठीक चल रहा है। भगवान की पूजा में बहुत शक्ति है। भगवान को एक बार आप सच्चे दिल से पूजा करके देखिए। एक बार आप पूजा करके देखिए। जिनके मन में भक्ति भावना नहीं है, एक बार उनमें मन लगा कर देखें आप लोग। आप विश्वास करेंगे कि हाँ, भगवान होते हैं। उनकी पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है। आप कहीं भी जाइए, भगवान का मंदिर पर आप सर झुकाइए, उनकी पूजा करिए। हाँ, अपना दिनचर्या का काम भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि हर समय भगवान भगवान भगवान। भगवान कहते हैं कि अपना काम करते रहो, मगर जो है मुझे भी याद करते रहो कि ध्यान लगाए रखो। मगर ये नहीं कि जो है बस भगवान 24 घंटा भगवान भगवान नहीं। घर गृहस्थी का जीवन है, घर गृहस्थी भी ज़रूरी है। इसलिए अपना समय ज़्यादा नहीं इधर उधर करना चाहिए, बेकार के काम में नहीं लगाना चाहिए। अपने घर में रहो, अपना घर बार देखो, अपने बच्चे देखो और घर का काम करो, बस यही जीवन है। और भगवान की पूजा जिसने कर ली उसका बेड़ा पार है। भगवान सबकी सुनता है। कोई ऐसा नहीं है जिसका भगवान न सुनता हो। बस भगवान की आप एक बार पूजा करके देखिए, सच्चे दिल से उनको मान के देखिए। अपने कभी कोई भी दुख की बात है, कोई भी दुख की बात है, आप अपने दिल की बात है नहीं पूरी हो रही, आप भगवान से कहिए। किसी से मत कहिए, किसी के आगे मत रोइए, किसी के आगे मत कुछ कहिए। जो भी कहना है भगवान के सामने हाथ जोड़ के, झोली फैला के उनसे आप कहिए, विनती करिए, रोइए। जैसे एक बच्चा अपने माँ से जिद करता हर एक चीज़ के लिए, उसी तरीके से आप करिए। भगवान आपकी सब मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब जब मैं परेशानी में फंसी हूँ, जब जब मुझे दिक्कत हुई है, मैं भगवान के शरण में गई हूँ। भगवान ने मेरा सुना है, भगवान ने पूरा किया है। भगवान से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आपका कष्ट कोई नहीं काट सकता भगवान के अलावा। भगवान आपका जीवन सुखमय बना देंगे। कितना भी दुख कांटे भरे हों ज़िंदगी में, दुख हो, लेकिन सब भगवान आपका बेड़ा पार करेंगे। वो एक एक धीरे धीरे करके आपके सारे दुख को काटेंगे, सारे विपदा आपकी हार लेंगे। आप चाहे हनुमान चालीसा करें, शंकर जी की पूजा करें। शंकर जी की पूजा करने से सारे कष्ट कटते हैं। कोई ऐसा कष्ट ना हो जो ना कटे। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अब शंकर जी की पूजा जो सावन का आता है, आप सिर्फ 1 महीना पूजा कर लीजिए सच्चे मन से। भगवान भोलेनाथ तो इतने अच्छे हैं, भोले हैं कि ज़रा से जल चढ़ाने से ही वो आपसे खुश हो जाएंगे और
आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर करेंगे। जय भोलेनाथ बाबा जय। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक आप ज़रूर करिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा अनुभव था, जो बात थी वही मैंने कही है और अलग से मैंने कुछ भी नहीं कहा है। सारी अपने अनुभव के द्वारा ही मैंने कहा है कि पूजा पाठ में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। भगवान सबकी सुनता है, भले ही देर से सुने, टाइम लगता है, लेकिन सुनता ज़रूर है। भगवान से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में। माँ बाप और भगवान यही तीन हैं जो सबकी सुनते हैं और कोई किसी का नहीं सुनता है। जय भोलेनाथ जय।